हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एनवायरनमेंट सेंटर। मैं हूं शाहाना और आज मैं लेकर आई हूं एक नया राइटिंग स्किल। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप यहां नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर नया वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। अगर आप रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको याद होगा कि हमने पहले के वीडियोस में राइटिंग स्किल्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर डिटेल में समझाया था। अब तक हमने कवर किया है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर आपने ये वीडियोस मिस किए हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, ज़रूर चेक करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ में यूज़फुल होता है। सोचिए, जब आप किसी टॉपिक पर या किसी सब्जेक्ट में कंफ्यूज्ड होते हैं या अटक जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स या टीचर से बात करते हैं, राइट? या यही तो डिस्कशन होता है। और जब ये फॉर्मल वे में होता है तो उसे हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन हमारे कम्युनिकेशन, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है जो हर स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। डिस्कशन एक फॉर्मल बातचीत होती है जहां 4 से 12 लोग किसी एक टॉपिक पर अपने थॉट शेयर करते हैं। ये डिस्कशन टाइम बाउंड होता है, मतलब एक फिक्स टाइम के अंदर होता है। आपको कॉलेज एडमिशन के टाइम, जॉब इंटरव्यू में और स्कूल के एग्ज़ाम में भी ग्रुप डिस्कशन लिखना या बोलना पड़ सकता है। बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन का पर्पस क्या है। ग्रुप डिस्कशन हमारे बहुत सारे स्किल्स को इम्प्रूव करता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल को, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन को, लिसनिंग स्किल को, लॉजिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस को। सब स्किल्स एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने में मदद करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, राइट? जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो स्टूडेंट्स के कुछ मेन स्किल्स भी असेस किए जाते हैं, जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे हमारा टोन और बॉडी लैंग्वेज। दूसरा है एक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पेक्ट, यानी दूसरों की बात ध्यान से सुनना और उसकी रिस्पेक्ट करना। तीसरा है लॉजिकल थिंकिंग, यानी बात को रीज़न के साथ समझना, बिना सर पैर के बात नहीं करना, एक प्रॉपर रीज़न देना जो भी हम बात कर रहे हैं। चौथा है पर्सुएशन स्किल्स, यानी अपनी बात कॉन्फिडेंटली एंड रिस्पेक्टफुली रखना। एंड लास्ट वन इज़ क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड टाइम मैनेजमेंट। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये सारी स्किल्स को असेस किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ग्रुप डिस्कशन सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी काम आता है। जब हम जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, वहाँ कंपनीज देखना चाहती है कि आप टीम में कैसे काम करते हैं। जब हम कॉलेज एडमिशन्स के लिए जाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन से स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट्स और पर्सनैलिटी जज की जाती है। क्लासरूम लर्निंग के टाइम ग्रुप डिस्कशन हमारी लर्निंग को मोर इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव बनाते हैं। इन ग्रुप डिस्कशन से नए नए आइडियाज़ भी मिलते हैं। जैसे हमें पता है कि फैमिली एंड डेली लाइफ में भी हमें बहुत सारे डिसीजन लेने रहते हैं, तो डिस्कशंस हेल्प करते हैं हमें बेटर डिसीजन लेने में। और बिजनेस मीटिंग के टाइम भी डिफरेंट प्रोजेक्ट करते समय हमें डिस्कशन के टाइम बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं और वो हेल्प करते हैं हमें नए नए डिसीजंस एंड प्रोजेक्ट को और बेटर बनाने में। कि हमने देखा है कि स्पोर्ट्स टीम भी बहुत सारे डिस्कशन करती है, नए नए स्ट्रैटेजीज बनाती है ग्रुप डिस्कशन के टाइम, राइट? हम सब भी कभी भी कोई भी गेम खेलते हैं या लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो कभी ना कभी ग्रुप डिस्कशन हमने किया ही है। तो आपको आइडिया मिला होगा कि ग्रुप डिस्कशन हमारे लाइफ में कितना यूज़फुल होता है। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें अब हम याद रखें तो एग्ज़ाम में हम ग्रुप डिस्कशन को और बेटर तरीके से लिख सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन लिखने से पहले हमें टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है और फिर ग्रुप डिस्कशन लिखना स्टार्ट करना। कम से कम 2 से 3 पार्टिसिपेंट्स के ओपिनियंस एंड व्यूज़ लिखना ज़रूरी है। हमारा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा एंड कैची होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। हम जब ग्रुप डिस्कशन लिखते हैं तो हर एक के डायलॉग हमें पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, ना कि पॉइंट वाइज लिखना है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखना ज़रूरी नहीं है,
हमें बस क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना है ग्रुप डिस्कशन लिखने के टाइम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। ना आपका ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा लेंदी होना चाहिए क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपका टाइम जाएगा, और ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए कि हमें प्रॉपर मार्क्स ना मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड ग्रुप डिस्कशन के कुछ सिंपल फॉर्मेट्स होते हैं उसको समझ लें, जिससे हमारा ग्रुप डिस्कशन काफ़ी अच्छा होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को समझें, उसके टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें और फिर हमारा इंट्रोडक्शन करें। इंट्रोडक्शन में आपका टॉपिक क्या है उसका शॉर्ट बैकग्राउंड लिखना बहुत ज़रूरी है। हर पार्टिसिपेंट्स के व्यूज़ लिखना इम्पॉर्टेंट है, यानी कम से कम 2 या 3 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू और वो क्या लिखना चाहते हैं या क्या बोलना चाहते हैं वो ज़रूरी है, और ये रिलेटेड होना चाहिए आपके टॉपिक से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है, तो आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं वो एग्जाम्पल देकर समझाएं। एट द एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, फाइनल समरी आपको कंक्लूजन से करना है, और ये लिखना ज़रूरी है। कंक्लूजन के बगैर आपका ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे फैक्चुअल, ये रियल डेटाज एंड इवेंट्स के बेस्ड पर होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, सोशल और पॉलिटिकल, जो भी गवर्नमेंट या सोसाइटी के इश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड हमारा टॉपिक हो सकता है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, जैसे साइलेंस स्पीक्स। अगर इस टॉपिक पर हमें लिखना है तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट वन इज केस स्टडी, ये एक सिचुएशन होती है जिसमें हमें उसका सॉल्यूशन डिस्कस करना होता है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हर इंडिविजुअल अलग होता है, हम सब अलग हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि हम एक जैसे हैं। हमारे बात करने का तरीका, हमारे पहनने ओढ़ने का तरीका कहीं ना कहीं अलग होता है, राइट। तो दोस्तों, जब हम ग्रुप डिस्कशन लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सब एक ही टॉपिक पर लिख रहे हैं तो हम सबका ग्रुप डिस्कशन एक जैसा ही होगा। मे बी हर एक का ग्रुप डिस्कशन अलग हो सकता है, क्योंकि हम सब सोशली, पॉलिटिकली एंड कल्चरली या फिर जोग्राफिकली अलग हैं, राइट। ज़रूरी नहीं है कि हर एक का ग्रुप डिस्कशन अलग हो तो किसी ने सही लिखा है या किसी ने गलत लिखा है। हमारा ग्रुप डिस्कशन टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव नज़र आ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होता है। आपका जो कंटेंट होता है उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, आपके सीक्वेंस एंड फ्लो के लिए 1 मार्क मिलता है, और कितना अप्रोप्रिएट है आपका ग्रुप डिस्कशन या आपका राइटिंग स्किल, यानी कितना अच्छा आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसके लिए आपको 1 मार्क मिलता है। कुछ यूज़फुल फ्रेजेस होते हैं जब हम राइटिंग स्किल लिखते हैं ग्रुप डिस्कशन, तो हम इन फ्रेजेस का यूज़ करें तो काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स या काफ़ी अच्छे मार्क्स हमें मिल सकते हैं। जैसे जब हम अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं यानी डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, तब हम यूज़ कर सकते हैं लेट मी बिगिन बाय हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट, या तो फिर टू स्टार्ट विद आई वुड लाइक टू शेयर माई थॉट्स ऑन दिस टॉपिक, या तो फिर इट्स अ प्लेजर टू स्टार्ट द डिस्कशन, आई बिलीव दैट। और हाँ, जब आप किसी बात से एग्री होते हो तो आप किस तरह उसका सपोर्ट कर सकते हो, जैसे आई कम्प्लीटली सपोर्ट व्हाट यू हैव जस्ट सेड, या तो फिर दैट्स अ वैलिड पॉइंट एंड आई थिंक द सेम वे, या तो फिर येस आई वॉज थिंकिंग अलॉन्ग सिमिलर लाइन्स, या आप बोल सकते हो यू हैव मेड एन एक्सीलेंट पॉइंट एंड आई वुड लाइक टू बिल्ड ऑन दैट। और वहीं पर जब आप किसी से डिसएग्री होते हो तो आप पोलाइटली एक्सप्रेस करते हो डिफरेंट वे में, या डिफरेंट व्यूज़ आप बता सकते हो, जैसे आई सी योर पॉइंट बट आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन, या आप बोल सकते हो दैट्स अ फेयर पॉइंट बट लेट्स कंसिडर अनदर एंगल, या फिर आई रिस्पेक्ट योर व्यू बट आई बैक टू डिफरेंट हियर, या फिर दैट्स एन इंटरेस्टिंग थॉट बट आई एम अफ्रेड आई कैंट एग्री कम्प्लीटली, जिससे सामने वाला बंदा आपसे
गुस्सा भी नहीं होगा और उसको समझ में आएगा कि आप उसके पॉइंट से एग्री नहीं हो। इसके अलावा जब आप अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने थॉट्स शेयर कर रहे हो, तो इन पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा जब आप किसी से क्लैरिफिकेशन अपने ग्रुप डिस्कशन में मांग रहे हो, तो उससे इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर या ये एग्जांपल यूज़ कर सकते हो आप स्टार्ट करने के लिए। उसके अलावा जब आप किसी को इंटरप्ट कर रहे हो, तो किस तरह पोलाइटली आप इंटरप्ट कर सकते हो और उसके कन्वर्सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। तो इन पॉइंट्स को मैं रीड नहीं कर रही हूँ, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये लाइन्स आप याद कर सकते हो ताकि ये आपके ग्रुप डिस्कशन लिखने के टाइम हेल्पफुल हो। वहीं पर कुछ और पॉइंट्स भी है, जैसे कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्कशन, यानी आप जब कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो तो इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। और फिर जब आप अपने ग्रुप डिस्कशन को समराइज कर रहे हो या कंक्लूड कर रहे हो, तो आप इन पॉइंट्स को या इन एग्जांपल्स को याद कर सकते हो कंक्लूड करने के लिए। चलिए कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर आपको 5 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस शेयर किए हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके नोट्स बना सकते हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारे 2024-25 के एग्ज़ाम पेपर में आया है वो है, इमेजिन you have recently attended a group discussion as an audience on the topic importance of English language. 4 of your friends participated in the discussion. Write the group discussion in the form of dialogue. Provide suitable dialogues for each participant to express their opinions on the given topic. तो यहाँ पर आपको अपने साथ आपके 4 फ्रेंड्स के नेम भी लिखने हैं। यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया है, तो आप अपने किसी भी 4 फ्रेंड्स के नेम लिख सकते हो। ट्राई करना है कि किसी भी रैंडम पीपल का नाम लिखना है, आपको अपना खुद का नाम यहाँ मेंशन नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपने एक ग्रुप डिस्कशन अटेंड किया है एज एन ऑडियंस। यहाँ डिस्कशन चल रहा था इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। उस डिस्कशन में आपके 4 फ्रेंड्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो आपको उनका ओपिनियन एंड पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना है आपके ग्रुप डिस्कशन में, यानी ग्रुप डिस्कशन डायलॉग राइटिंग में। यहाँ मैंने सॉल्यूशन लिखा है, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन में एक बार रीड कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने नाम लिखा है यहाँ पर अनम। अनम इंट्रोडक्शन कर रही है, जैसे इन टुडेज वर्ल्ड इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. It is used everywhere in education, jobs, travel and communication. If we want to grow in life, learning English is necessary. देखा आपने कि इंट्रोडक्शन किस तरह टॉपिक से रिलेटेड है। फिर राजू जो दूसरा पार्टिसिपेंट है यानी दूसरा फ्रेंड है, वो उसको किस तरह कंटिन्यू कर रहा है वो देखते हैं। I completely agree. English is a global language. When we go to different cities or countries, English helps us communicate easily. Even on the internet, most of the information is in English. देखा आपने, जब हम किसी चीज़ से एग्री कर रहे हों तो किस तरह हमें स्टार्ट करना है अपना सेंटेंस। फिर वहीं पर तीसरी फ्रेंड मीना बोलती है, That's true. English is also very important for job interviews. If we speak English well, we feel more confident and have better chances of getting good job. तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरह बातचीत हो रही है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स एंड अपने प्रॉपर व्यूज़ रखे जा रहे हैं। वहीं पर अरहम यानी चौथा फ्रेंड बोल रहा है कि आई वुड लाइक टू ऐड दैट इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट इन एकेडमिक्स टू. Most higher education books, lectures and exams are in English. If we know English, it becomes easier to study and succeed. और फिर अनम फिर से बोलती है, and don't forget competitive exams. Exams like UPSC, banking and SSC all have English sections, so it's not just a language, it's a skills we must learn. राजू बोल रहा है, ऑल्सो
English is used in entertainment. We watch Hollywood movies, listen to English songs, and use social media where English is common. Understanding it makes these things more fun. वहीं पर मीना बोल रही है कि एग्जैक्टली इंग्लिश कनेक्ट्स अस टू द वर्ल्ड. इट हेल्प्स अस एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ अदर्स. और हम यहाँ पर पूरे कन्वर्जेशन को कंक्लूड कर रहा है. वो कहता है कि सो इन कंक्लूजन इंग्लिश इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट वी लर्न इन स्कूल, इट्स अ की सक्सेस इन मैनी एरियाज़ ऑफ लाइफ. तो डियर फ्रेंड्स, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे कंक्लूजन को बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स में और बहुत लेंदी लिखें. हम शॉर्ट में भी अपने ग्रुप डिस्कशन को कंक्लूड कर सकते हैं. तो देखा आपने किस तरह सिंपल वर्ड्स यूज़ करके हमारे कम्युनिकेशन को और बेटर किया जा सकता और काफ़ी अच्छा ग्रुप डिस्कशन लिखा जा सकता है. एक एग्जाम्पल हमने देख लिया है. अब आगे बढ़ते हैं. ये सेकेंड एग्जाम्पल सैम्पल क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम पेपर 2023-24 में आया है. मैंने इसका भी सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किया है. प्लीज़ आप इसका नोट्स बनाएं, अपनी बुक में लिख कर रखें और फिर इसकी प्रैक्टिस करें. आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा. ये हमारा थर्ड सैम्पल क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम पेपर 2022-23 में आया है. इसका भी सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ये क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एग्ज़ाम पेपर 2021-22 में आया है. ये है उसका सॉल्यूशन. और ये हमारा लास्ट सैम्पल क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम पेपर 2020-2021 में आया है. यहाँ पर उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको शेयर कर रही हूँ. अब देख लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ. प्लीज़ ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने ग्रुप डिस्कशन को और बेटर बना सकते हैं. होप सो आपको आज का राइटिंग स्किल बहुत अच्छे से समझ गया होगा. ग्रुप डिस्कशन क्या है, उसमें क्या करना है, कैसे लिखना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकें. और हाँ, कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.